हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 6 नवंबर 2023, दिन सोमवार, महादेव का वार, कार्तिक महीना का सोमवार, अद्भुत दिन, अद्भुत सोमवार, दिन अष्टमी, दिन अष्टमी उपरांत नवमी। आज महादेव के अद्भुत दिन, अद्भुत कथा, अद्भुत श्रवण का दिन हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। गणेश जी का आह्वान करते हुए स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छत्रपाल देवता, वास्तु समस्त देवी देवताओं को मनन करते हुए, उनका आह्वान करते हुए उनको आमंत्रण करता हूं कि वो इस कथा में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। हे महादेव, मैं यहाँ के सभी देवी देवताओं को स्मरण करते हुए आपसे आपकी ही कथा आपके द्वारा पढ़ने का अनुरोध करता हूँ। हे महादेव, अद्भुत कथा, अद्भुत दिन, अद्भुत अवसर आपने मेरे को दिया, जो कि आपका माध्यम मैं बन पाया। मैं जो भी पढ़ता हूँ वो आप ही पढ़ते हैं, आप ही सुनते हैं, आप ही सुनाते हैं। हर हर महादेव। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नो, हम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आप सबों को वंदन करते हुए, सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए, हनुमान जी को पधारने पर अनुग्रहित करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप निर्विघ्न रूप से कथा को पूर्ण होने दें। हे महादेव, आपकी कृपा से यह कथा हम लोग सुन पा रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे मैया पार्वती, हे कार्तिक माह में कार्तिक कुमार जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, और मल्लिकार्जुन में आप विराजित हैं, वहाँ पर हम आपका ध्यान करते हुए आज की कथा को आगे की ओर ले जाएंगे। हर हर महादेव। शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी में बहे गंगा है, गंगा के नाम में अमृत है, गंगा मोक्षदायिनी है, उनका नाम स्मरण करने से हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नाम स्मरण करने से लोग शुद्ध हो जाते हैं। गंगा स्नानम करिष्यामि तत्पश्चातम श्री हर गोविंद हर गोपाल नमो नारायणाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। शिव काशी, शिव काशी। अर्थ 6वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे विभो, भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्य राज के मोहित हो जाने पर क्या हुआ, वह सारा वृत्तांत कहिए। सनत कुमार बोले, त्रिपुर के वैसा ही हो जाने पर, उस दैत्य के सिरवार्चन का त्याग कर देने पर, और वहाँ का संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर, तथा दुराचार के फैल जाने पर, लक्ष्मीपति विष्णु कृतार्थ होकर देवताओं के साथ उसके चरित्र को शिव जी से कहने के लिए कैलाश पहुंचे। देवताओं के साथ ब्रह्मा सहित उनके पास स्थित होकर उन पुरुषोत्तम रमापति विष्णु ने समाधि से तथा मन से प्राप्त होने वाले उन सर्वज्ञ परमेश्वर सदाशिव को इष्ट वाणी से स्तुति की। विष्णु जी बोले, आप परमेश्वर देव महापरमात्मा नारायण रुद्र ब्रह्मा तथा पर ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। ऐसा कहकर महादेव को दंडवत प्रणाम करके शिव में अपने मन लगाए हुए भी प्रभु विष्णु ने अपने स्वामी उन परमेश्वर शिव का मन से स्मरण करते हुए जल में स्थित हो दक्षिणामूर्ति से उत्पन्न हुए रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ जप किया। उस समय सभी देवता भी उन महेश्वरों में
अपना मन लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सब में आत्म रूप से विराजमान, सबके दुखों को दूर करने वाले रुद्र नीलकंठ, चैतन्य रूप एवं परचेतना आप शंकर को नमस्कार है। आप हम सबको आपत्तियों को दूर करने वाले हैं तथा हम सबकी गति है। देते सुधन आप सर्वदा हम लोगों से वंदनीय हैं। आप आदि अनादि स्वात्मानंद अक्षय रूप तथा प्रभु हैं। आप ही जगत प्रभु तथा साक्षात प्रकृति एवं पुरुष के ही भी सृष्टा हैं। आप ही रज सत्व तथा तमोगुण से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र स्वरूप होकर जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। आप इस जगत में सबको तारने वाले, सबके स्वामी, अविनाशी, वर देने वाले, वाणीमय, वाच्य और वाच्य वाचक भाव से रहित भी हैं। योग वेताओं में श्रेष्ठ योगी जन मुक्ति के लिए आप ईशान से ही यात्रा करते हैं। आप ही योगियों के हृदय रूप कमल में विराजमान हैं। सभी वेद एवं संतगण आपको ही तेजो राशि, परमात्म पर स्वरूप और तत्वमसि इत्यादि वाक्य से जानने योग्य परम ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। हे विभो, हे सर्व, हे सर्वामन, हे त्रिलोकाधिपति, हे भव, इस संसार में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। हे जगत गुरु, आपको ही दृष्ट श्रुत जानने योग्य, छोटे से भी छोटा एवं महान से भी महान कहा गया है। आपके हाथ, चरण, नेत्र, सिर, मुख, कान तथा नासिका सभी दिशाओं में व्याप्त है। अतः मैं आपको सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। हे सर्वव्यापीन, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत, विश्वरूप, विरूपाक्ष को मैं और अब और सब ओर से नमस्कार करता हूँ। सर्वेश्वर, संसार के अधिष्ठाता, सत्य कल्याणकारी, सर्वोत्तम, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। विश्वदेव आदि अंत में रहित 36 तत्वों वाले, सबसे महान और सबको प्रवृत्त करने वाले आपको मैं और सब ओर से नमस्कार करता हूँ। प्रवर्तकम च प्रकृते सर्वस्य प्राप्तिमहम, सर्व विग्रह विमीशम ही तत्वाम नमामि च सर्वत्र। प्रकृति को पर्वत करने वाले, सबके प्रकृति मह, सर्व विग्रह तथा ईश्वर आपको मैं और सब ओर से नमस्कार करता हूँ। एवं वदति वरम सर्वासाम स्वयं स्वयंभुवम श्रुतिया श्रुति सारक्षम श्रुति सार विद्यश्च। ये जो श्रुतियों तथा श्रुति सिद्धांत वेदता है वे आपके ही वरद, आपका निवास स्थान स्वयंभू तथा श्रुति सार ज्ञाता है कहते हैं। आपने इस लोक में जो अनेक प्रकार की सृष्टि की है वह हम लोगों के दृष्टि पथ में नहीं आ सकती। देवता, असुर, ब्राह्मण, स्थावर, जंगम तथा अन्य जो भी है उनका कर्ता आपको ही कहते हैं। हे शंभो, हे देव वल्लभ, क्षण भर में असुरों का वध करके त्रिपुराधिपति के द्वारा विनिष्ट किए जा रहे हम अन्य गति वाले देवताओं की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हे प्रभु, इस समय में वे असुर विष्णु जी के द्वारा बताए गए उपाय से आपकी माया द्वारा मोहित हो रहे हैं और धर्म में वही बहिर्मुख हो रहे हैं। हे भक्तवत्सल, उन दैत्यों ने हम लोगों के भाग्य से समस्त धर्मों का त्याग कर दिया है और द्वेद विरुद्ध धर्मों का आश्रय ले लिया है। हे शरण प्रद, आप तो सदा से ही देवताओं का कार्य करने वाले हैं और इस समय हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप जैसा चाहे वैसा करें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार महेश्वर की स्तुति कर वे देवता दिन के को ही हो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके आगे खड़े हो गए। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा विष्णु के जप से प्रसन्न हुए भगवान सर्वेश्वर बैल पर सवार हो वहां गए। वहां पर नंदीश्वर से उतरकर विष्णु का लिंगन करके प्रसन्नचित वाले प्रभु नंदीश्वर पर हाथ रखकर सभी को और मनोहर दृष्टि से देखने लगे। तत्पश्चात पार्वती पति शंकर प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि से देवताओं एवं विष्णु जी की ओर देखकर गंभीर वाणी से कहने लगे। शिव जी बोले, हे सुरेश्वर, इस समय मैंने देवताओं का कार्य भली भांति जान लिया है तथा महाबुद्धिमान विष्णु एवं नारद के
माया बल को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हे देव सतम, मैं उन अधर्मी दैत्यों तथा त्रिपुर का विनाश करूंगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु दृढ़ मन वाले वे महादैत्य मेरे भक्त हैं। यद्यपि माया से मोहित होकर उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए मैं किस प्रकार उनका वध कर सकता हूँ। जब त्रिपुर में रहने वाले सभी दैत्य मेरे भक्ति से रहित हो गए हैं, तो उसका वध भगवान विष्णु करेंगे, जिन्होंने बहाने से दैत्यों को धर्मच्युत किया है। हे मुने, इस प्रकार शिव जी के वचन को सुनकर सभी देवता तथा विष्णु अनमने हो गए। अनंतर देवताओं एवं विष्णु को उदास देखकर सृष्टि कर्ता ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप परम योग वेता हैं। आप परमेश्वर, परब्रह्म तथा सर्वदा देवताओं एवं ऋषियों के रक्षक हैं। आप ही प्रेरणा देने वाले हैं। आपके ही शासन से मोहित होकर उन्होंने अपने धर्म तथा आपकी पूजा का त्याग कर दिया है, फिर भी वे दूसरों द्वारा अवध्य हैं। अतः हे महादेव, हे देवऋषि प्राण रक्षक, आप सज्जनों की रक्षा के लिए इन मलेच्छ जातियों का वध कीजिए। राजा का कर्तव्य होता है कि धर्म की रक्षा करे तथा पापियों का वध करे। आप राजा हैं, इसलिए ब्राह्मण तथा साधुओं की रक्षा के निमित्त स्वयं आपको इस कष्ट का शोधन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा। यदि राजा इस प्रकार अपने राज्य की रक्षा करे, तो उसे इस लोक में सर्वलोक आधिपत्य तथा परम कल्याण प्राप्त होता है। इस कारण आप स्वयं त्रिपुर का वध कर इन देवताओं की रक्षा कीजिए। प्रभो, विलंब न करें। हे देवेश, मुनि, इंद्र, ईश्वर, यज्ञ, वेद, समस्त शास्त्र तथा मैं और विष्णु, ये सभी आपके प्रजाएं हैं। हे प्रभु, आप देवगणों को सार्वभौम सम्राट सर्वेश्वर हैं, और विष्णु से लेकर सारा संसार आपका परिवार है। हे अज, विष्णु आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ, एवं ये इंद्र आपका राज्य को देखभाल करने वाला तथा आपकी आज्ञा के परिपालक हैं। हे सर्वेश, इस प्रकार अन्य देवता भी आपके शासन में रहकर सदा अपने अपने कार्य करते हैं। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उन ब्रह्मा का वचन सुनकर देव रक्षक भगवान शंकर प्रसन्नचित्त होकर ब्रह्मा जी से बोले। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, यदि मैं वस्तुतः देवराज तथा सबका सम्राट कहा गया हूँ, फिर भी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं इस पद को ग्रहण कर सकूं। मेरे पास योग सारथी सहित महादेवी रथ नहीं है, और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण आदि भी नहीं है, जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा, इंद्र एवं विष्णु के सहित सभी देवता प्रभु के वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो उठे और महेश्वर को प्रणाम कर उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे देवेश, हे महेश्वर, हे स्वामिन, हम लोग आपके रथ आदि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। इस प्रकार कहकर प्रसन्न हुए वे सभी देवता एकत्रित हो शिव जी की इच्छा जानकर हाथ जोड़कर अलग अलग कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड में शिव स्तुति वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शिव काशी काशी काशी, शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। है कैलाशी के वासी बाबा भोले, आप बम बम लय करते हैं महादेव। है मोह माया इस नगरी में आप ही हैं बाबा, सभी के कष्टों को तारते हैं मेरे बाबा। सबके कष्टों को तार दीजिए, आज यहीं पे हम लोग विराम देंगे महादेव। इस कथा को यहीं पे विराम देते हुए छठा अध्याय युद्ध खंड का पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छतपाल देवता, समस्त देवी देवता को धन्यवाद देता हूँ।
मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि, कुबेर जी महाराज शुभ लाभ और शिव महापरिवार से अनुरोध करूंगा हमारे यहाँ विराजमान रहकर मुझ पर और मुझसे जुड़े लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, केसर सती माता का वंश कुल का हमारी कुल देवी केसर सती माता, सांवरिया बाबा का शिष्य, आपको धन्यवाद देता हूँ। समस्त आवाहित देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर फिर पधार कर मुझे अनुग्रहित करें। मैं शिव महापरिवार से प्रार्थना करते हुए, मेरे भोलेनाथ माँ पार्वती से मनन करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हे भोलेनाथ, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आपको मनन करते हुए, धन्यवाद देते हुए, अपने पितरों को नमन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। हे महादेव, मैं तो आपसे मांगते ही रहता हूँ, मेरे कष्टों को आपसे ज़्यादा अच्छा कौन जान सकता है महादेव। मैं किस प्रकार इस परिवार को चलाऊं वो आप जानिए। मेरी बिगड़ी आपको ही बनाना है, मेरा तो आपके दरवाजे में आना काम है, मेरी बिगड़ी बनाना आपका काम है। हे महादेव, मैं शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से इत्यादि से बहुत ही परेशान हूँ। आप तो सब जानते हैं, आपको मैं अलग अलग क्या बताऊं महादेव, अलग अलग बताना मेरा धर्म नहीं है। लेकिन आप पिता हैं, आप तो सब जानते हैं, आप मुस्काते हैं, आप में यही एक बड़पन है कि आप मुस्काते हुए भी हमसे सुनना चाहते हैं। फिर भी मैं आपको प्रणाम करते हुए अपनी यह बात कहता हूँ कि आप ही जानो, आपका काम जाने। आप हमारे पिता हैं, आपको ही हमारा भरण पोषण करना है। मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ, किसी को भी अगर मोक्ष मेरे द्वारा प्राप्त होना है तो उनको मोक्ष इस कथा के माध्यम से दे दीजिए महादेव। मैं और कुछ कर नहीं सकता, जो कर सकता हूँ वह आपके शरण चरणों में रखता हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।